फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आज के ऑनलाइन संडे स्कूल में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ, विशेषकर उन सभी लोगों का जो पहली बार हमारे साथ संडे स्कूल में शामिल हुए हैं। आज हम कुछ डांस को करेंगे, कुछ एक्शन सॉन्ग को करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। तो आइए हम एक क्षण थोड़ी देर अपनी आँखों को बंद कर लें, हाथों को फोल्ड करें और हम आज के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे। Dear Lord Jesus, we thank you, Lord, for this wonderful time that you have given. Thank you, Lord, for all the blessing in our life. प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के इस दिन को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। हमें से हर एक के साथ आप बोलिए और बातचीत करिए। आज के संडे स्कूल में हम जो भी कार्य को करेंगे पिता, उसमें आपकी आराधना हो सके। हर एक बच्चों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु जी, हर एक के साथ होइए और हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। So are you ready for an action song? Let's begin with an action song. Day by day I walk a little closer to my Lord. Day by day, day by day, day by day I walk a little closer to my Lord. Day by day, day by day. Where He leads me, I will follow. Where He sends me, I will go. Day by day, I walk a little closer to my Lord. Day by day, day by day, day by day. हैप्पी टीचर्स डे। आज मैं आपको फॉरगिवनेस, क्षमा करने के बारे बताऊंगी। फ्रेंड्स, हम सबको गुस्सा आता है। किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मगर आपने कभी सोचा है गुस्सा क्यों आता है, कैसे आता है, और जब आता है तो हम क्या करते हैं? अगर आप नहीं सोचे हैं तो अभी सोचिए। ज़रा सोचिए, लास्ट टाइम आपको गुस्सा कब आया था और आप उस दौरान क्या किए थे? लास्ट टाइम मुझे गुस्सा तब आया था जब मेरी टॉय, मेरी फेवरेट टॉय, मेरे फ्रेंड के हाथों टूट गई थी और मुझे बहुत दुख हुआ था और मैं बहुत रोई थी। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मैं गुस्से में रोई थी या टॉय टूटने के दुख में रोई थी। हाँ, लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल पता है कि अगली बार कोई भी टॉय मैं उसे बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। अपने पुराने टूटे टॉय के साथ खेलूंगी, लेकिन अपनी नई टॉय उसे कभी नहीं शेयर करूंगी। अपनी कोई भी न्यू चीज़ उससे नहीं शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, क्या आप सोच पाएं कि लास्ट टाइम आपको गुस्सा किस वजह से आया था? हमें हमेशा बोला जाता है कि गुस्सा मत करो, अच्छी बात नहीं है। मगर क्या ये पॉसिबल है कि हमें गुस्सा ना आए, हम एंग्री ना हो? तो आप बताएं, पॉसिबल है? मेरे हिसाब से शायद नहीं, मगर मेरे पास इसका उपाय है जो मैं आपको सबसे आखिरी में बताऊंगी। फ्रेंड्स, गुस्सा करना और उसमें बने रहना अनफॉरगिवनेस की ओर ले जाता है। हम किसी से भी एंग्री तब तक रहते हैं जब तक हम उन्हें माफ़ ना कर दें। माफ़ करना, फॉरगिव करना बहुत मुश्किल काम है। सॉरी बोलना या किसी से सॉरी एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल, लेकिन
ये काम असंभव नहीं है। ज़रा सोचो, कोई आपकी फेवरेट आइसक्रीम फ्रिज में से खा ले और आपको बस सॉरी बोल दे तो कैसा लगेगा? या कोई आपकी फेवरेट पेंसिल कहीं खो दे और फिर आपको सॉरी बोले, तब बहुत बुरा लगेगा, है ना? और शायद आप उस सॉरी को एक्सेप्ट भी कर लें, लेकिन आप ये बात कभी नहीं भूल पाएंगे कि आपकी आइसक्रीम और आपकी फेवरेट पेंसिल किसी की वजह से आपको नहीं मिली। कई बार तो मम्मी पापा को सेम चीज़ हमें दोबारा देनी पड़ती है क्योंकि हम इतने अपसेट और इतने निराश हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं, गॉड तो हमें हमारे गलतियों के लिए बार बार माफ़ करते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुमने ये चुराया है या तुमसे ये गलती हो गई आज और इसीलिए आज से तुम मेरे बच्चे नहीं हो, बल्कि वो ये कहते हैं कि तुमने दिल से सॉरी बोला है, तुमने अपने बातों को, अपने पापों को मेरे सामने मान लिया है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और नेक्स्ट टाइम से ये काम बिल्कुल मत करना। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं बाइबल क्या बोलती है फॉरगिवनेस के लिए। पूरी बाइबल फॉरगिवनेस से भरी है। जैसा हम जोसेफ की स्टोरी सुने हैं संडे स्कूल के पहले वीडियोस में, जोसेफ कैसे अपने ब्रदर्स को माफ़ कर देता है। वो ये बात को फॉरगिव कर देता है कि जब वो छोटा था तब उसके अपने ब्रदर्स ने उससे चीट किया था, अपने पापा के प्रेम से उसे दूर किया था, लेकिन फिर भी वो उन्हें माफ़ कर देता है, उनको हेल्प करता है जब फैमाइन में उसके भाई इजिप्ट हेल्प मांगने आते हैं। जोसेफ अपने दुखों को भूल जाता है और अपने भाइयों से बदला नहीं लेता है। फ्रेंड्स, बाइबल बताती है कि जोसेफ अपने भाइयों से कहता है, डू नॉट बी एंग्री और ग्रीव्ड विथ योर सेल्व्स बिकॉज यू सोल्ड मी हियर। God sent me before you to preserve your life. जोसेफ का एटीट्यूड देखें, अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वो पॉजिटिव और प्यार भरा एटीट्यूड रखा। इजिप्ट में उस वक्त जोसेफ के पास सब कुछ था। अगर वो चाहता तो अपने भाइयों को वहीं नष्ट करवा सकता था, उन्हें मरवा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। वो अपना सारा गुस्सा, वो अपना सारा एटीट्यूड को बदल दिया और वो प्रेम से अपने भाइयों के सामने आया, उनके साथ बैठ कर के भोजन किया और बहुत प्रेम दिखाया। फ्रेंड्स, बाइबल काफ़ी सारी स्टोरीज़ बताती है फॉरगिवनेस से रिलेटेड, और उसमें से एक स्टोरी है प्रोडिगल सन का, जो एक पिता और एक बेटे की कहानी है, जिसमें एक पिता काफ़ी निराश हो जाता है अपने बेटे के बिहेवियर से, उसके दूर चले जाने से, और वो बेटा अपने पापा से अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा धन मांगकर किसी दूर देश में चला जाता है और वहाँ जाकर वो बहुत फ़न करता है, घूमता है, फिरता है, मस्ती करता है, सब कुछ करता है और अपना सारा पैसा उड़ा देता है। सारा पैसा, सारी संपत्ति वो ख़त्म कर देता है। और एक दिन उसे याद आता है कि अरे, घर में तो मेरे पापा हैं, वो मुझसे कितना प्यार करते थे, मैं उनसे लड़ करके यहाँ आ गया, क्या वो मुझे माफ़ करेंगे? ये सोचकर वो हिम्मत करके अपने घर वापस जाता है। और जब उसके पापा उसको देखते हैं कि वो वापस आ रहा है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उसका बेटा उसके साथ क्या किया था, और जब वो उनके पास आता है तब उन्हें अपने गले से लगाते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत सेलिब्रेट करते हैं। उसका पिता ये नहीं बोलता है कि तुम जहाँ से आए वहाँ जाओ, या उसको पनिश नहीं किए, बल्कि उसे माफ़ किए, क्योंकि वो ये जान गए थे कि उसके बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया है
और वो उसे गले से लगाते हैं। फ्रेंड्स, लूक चैप्टर 7 वर्स 36 ऑनवर्ड में एक स्टोरी है जिसमें जीसस एक सिंफुल वुमेन को फॉरगिव करते हैं, और सिर्फ फॉरगिव नहीं करते हैं फ्रेंड्स, उनके घर में भोजन भी करते हैं। जीसस उसे इसलिए फॉरगिव करते हैं क्योंकि उस वुमेन को पता चल गया था कि वो जो भी काम करती है वह अच्छा नहीं है, गॉड उससे खुश नहीं है, और इसीलिए वो क्षमा मांगती है। वो एक एक्ट ऑफ लव करती है। वो ये करती है कि अपने आंसुओं से जीसस का पैर धोकर अपने बालों से पोंछती है। ज़रा सोचो, अपने पापों से क्षमा मांगने के लिए वो कितना रोई होगी कि जीसस का पैर धो डाली, और फिर जीसस उसे माफ़ कर दिए। वर्स 48 में लिखा है, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। फ्रेंड्स, आप एक बात सोचिए, उस वुमेन के पापों को क्षमा करने के लिए जीसस ने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हुए। लेकिन आप में से कोई बता सकता है आपके लिए, मेरे लिए जीसस ने क्या किया? वो हमें कैसे क्षमा किए और कैसे हमेशा क्षमा करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। उन्होंने हमें क्षमा करने के लिए, हमें फॉरगिव करने के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिए, अपना खून बहा दिए, हमसे हमारे पापों का हिसाब तक नहीं मांगा। लूक चैप्टर 23 वर्स 34 में लिखा है, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तब उन्होंने कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जीसस हमारे लिए क्रूस पर चढ़े और हमें फॉरगिव किए, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया था, कोई पाप नहीं किए थे, लेकिन फिर भी हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर अपना खून बहा दिए। फ्रेंड्स, हम कई बार कितना पाप करते हैं, जैसे हम झूठ बोल देते हैं, कभी कभी हम चोरी भी कर लेते हैं, हमें जो चीज़ मना किया जाता है हम वो कर लेते हैं, जो चीज़ कहा जाता है कि मत करो हम हमेशा वो कार्य कर देते हैं, और फिर हम सॉरी भी नहीं बोलते। कभी कभी हम अपने ब्रदर सिस्टर्स से फाइट करते हैं और बहुत अपसेट हो जाते हैं, हम उन्हें फॉरगिव नहीं करते हैं। लेकिन जीसस को देखें, वो उन्होंने कुछ नहीं किया था, वो बिल्कुल क्लीन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए गॉड से माफ़ी मांगी और हमारे लिए क्रॉस पर चढ़कर अपने आप को बलिदान किए। डोंट यू थिंक गॉड इज़ अ गुड गॉड? गॉड एक मर्सीफुल गॉड है, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो बताइए, हमें उन्हें कितनी बार माफ़ करनी चाहिए जिनसे हम बहुत नाराज़ और बहुत एंग्री हैं? मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21 एंड 22 में बाइबल बताती है, हमें उन्हें 7 बार तक वरन 7 बार के 70 गुने तक माफ़ करना चाहिए। हमें एक बार नहीं, बार बार माफ़ करना चाहिए। बहुत मुश्किल है ये, लेकिन अगर हमारे अंदर क्राइस्ट लाइक लव होगा तो हम ये काम ज़रूर कर पाएंगे। और जब आप माफ़ करेंगे, फॉरगिव करेंगे, तो आपके मन में बहुत सारा हैप्पीनेस होगा। फॉरगिवनेस मांगना और फॉरगिव करना हमारा डेली रूटीन होना चाहिए फ्रेंड्स। तो अगर आज आप किसी से भी नाराज़ हैं, उन्हें माफ़ कर दीजिए, उन्हें एक सॉरी बोलकर फिर से फ्रेंडशिप कर लीजिए। Because God loves you and He forgives you, and you already know, आप जानते हैं that you are a child of God. You are beautiful and precious. Praise the Lord. My name is Adya Topno and I am going to read Matthew chapter 6
verse 14 and 15. Let's read it together. इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Wish you a happy Teacher's Day. Happy Teacher Day. Happy Teacher's Day. Happy Teacher's Day. Hello friends, my name is Adya and this is my brother Jeremiah and we wish you a very happy Teacher's Day. Thank you. Thank you. Hello friends, I'm Jasper Puneet Kujur and I wish you a happy Teacher's Day. Shifa Shreya Ravi. Happy Teacher's Day. I'm Shiny Princess Ravi. Shiny Princess Ravi. Happy Teacher's Day.
आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए। आइए इस प्रोग्राम को हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ अंत करेंगे। डियर लॉर्ड जीसस, वी थैंक यू, वी प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के संडे स्कूल के लिए। आपने हमारी सहायता और मदद की, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे सेनाओं के हवा पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी बच्चे आज बीमार हैं या किसी भी प्रकार की तकलीफ में हैं, प्रभु आप एक एक को छूइए और चंगाई दीजिए। हे हवा परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं किन्हीं को बुद्धि की घटी और कमी है, आपके वचन के अनुसार उसे हाँ और आमीन के साथ पूरा करें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं एक एक बच्चों के आप साथ होइए, उनके परिवार के साथ होइए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ साथ बनी रहे, आमीन। Thank you all of you. Take care of yourself. We love you. Bye bye.